एक है बैतुल मुकद्दस तक जिहड़ा अगे बयान हो चुके है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों बैतुल मुकद्दस पहुँचे तो सारे नबी अगे खड़े सन मस्जिद अक्सा विच। सारे नबी रब ने बुला लए कि सारे नबियां ने एक ख्वाहिश की सी कि असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते। तो रब ने फरमाया तुहाडी इस ख्वाहिश नूं मैं पूरा कर देना। मेरा महबूब जिन्हों मैं अज अरशां ते बुला रहा वो बराए रास्त बैतुल मस्जिद अक्सा आएगा। यानी सीधा मैं नहीं बुला रहा, मैं बैतुल मुकद्दस विच मस्जिद अक्सा दे अंदर पहले मैं अपने महबूब नूं बुला रहा, तुसी उत्थे मेरे नबी दी ज़ियारत कर लिया जी। तो मोमिनो ते मुसलमानों समझने वाली गल है। नंबर एक इस वास्ते बैतुल मुकद्दस विच रखिया रास्ता कि नबी सारे ज़ियारत कर लेंगे। नंबर एक दूजी हिकमत ये भी जी रखिए कि कल नूं कोई आखे कि मनण विच गल नहीं आउंदी तो रब ने साबित कराया जे मैं अपने महबूब नूं बैतुल मुकद्दस ले गया तुहानू पता लग गया है, जमात भी कराई है, बैतुल मुकद्दस दे दरवाजे भी खुले ने, बैतुल मुकद्दस दे दरवाजे बंद भी होए ने, दरवाजे खुले भी होए ने, उत्थे आवाज़ां भी आईयां ने और मनण वालियां फिर मनिया भी है। फिर नबी पाक ने बैतुल मुकद्दस दियां निशानियां सारियां मक्का शरीफ दे विच बह के, मक्का मुअज़्ज़मा दे विच बह के और मक्के शरीफ दे अंदर बह के सारियां निशानियां बैतुल मुकद्दस दियां बताइयां। तो यकीन वालियां दा यकीन हो गया कि कमली वाले ने बैतुल मुकद्दस वेख्या है। बैतुल मुकद्दस वेख्या तां ही है जे उत्थे पहुंचे ने ते। तो इस वास्ते सारे नबी इंतज़ार विच, नबी पाक दे इंतज़ार विच सन कि अल्लाह दे नबी आउणगे कि रब ने फरमाया तुसी उत्थे पहुँच जाओ, मेरा नबी तशरीफ लिया रहा है। ते सारे नबी इंतज़ार कर रहे ने। तो इंतज़ार पता लगे, इत्थे मैं इशारा एक देन लगा, सारे नबी, हर नबी ही शान वाला है। याद रखो, आमनर रसूलो बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून। रसूल ते मोमन सारे अल्लाह ताला दे उत्ते ईमान ले आउंदे ने। ते सारे रसूल अल्लाह दे की ने, सारे रसूलों उत्ते ईमान ले आउणा साडा फर्ज भी बनता है। सारे नबी ईमान क्यों लाना है? नंबर एक पहले रसूल सन, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही। मैं ये पहली गल इस्लाम दे विच दाखल होने लग्या एक कहनी जरूरी हो जाती है। मैं अल्लाह उत्ते भी ईमान लाया, अल्लाह है, अल्लाह है। मते कोई आखे अल्लाह कोई नहीं। ऐसे लोग भी दुनिया उत्ते हैं जिहड़ी अल्लाह दे ज़ात तो इनकार कर देन। लेकिन याद रखो, कोई चीज़ भी जदों तक उहदे बनाने वाला ना होवे वो मौजूद नहीं हो सकती। वो मौजूद अल्लाह ने निशानियां दसियां ने। मैं इंसान नूं बनाया है, इंसान नूं मैं बनाया है। तुहानूं पता है कोई दुनिया का बंदा दसे कि माँ दे पेट दे अंदर कौन शक्ल बनाता है, फिर माँ दे पेट दे अंदर कौन बच्चे दे जिस्म दे विच रूह डालता है। कोई दुनिया का बंदा एक साबित नहीं कर सकता कि ये होर कोई कर सके। ये सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। कोई ये आखे मैं कर सकना, मैं ये कुव्वत मेरे विच है, ये ताकत मेरे विच है। ये आसमान नूं इतनियां कुव्वतां वाला बनाने वाला कौन है?
कोई दुनिया का बंदा कोई दुनिया की ताकत नहीं कह सकता मैं कीता है। तो पता लगेगा फिर ये अल्लाह ही कर सकता है। दुनिया के कुछ काम है जो उस पासे ध्यान लगा, दुनिया के ऐसे ऐसे काम ने जिन्होंने बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है। दुनिया का कोई ताकतवर बना सकता नहीं, कोई दुनिया की चीज़ उन्होंने बना सकती नहीं। ये अल्लाह के होने का सबूत है। आमन तो बिल्लाह है, मैं अल्लाह उत्ते ईमान ले आया। वमा लाइकत ही ओदे फरिश्तियां उत्ते भी ईमान लिया, क्योंकि फरिश्तियां भी कोई नहीं वेख्या, अल्लाह नू भी कोई नहीं वेख्या। व रसूल व कुतुब ही उहदियां किताबां ते भी ईमान ले आया। व रसूल ही ओदे रसूलां ते भी ईमान लाया। ये अल्लाह के रसूल पक्के ने, पीडे ने, सारे इज्जत वाले ने, सारे ही शाना वाले ने। कोई नबी भी घट शान वाला नहीं, सारे ही आला शान वाले ने। शाना वाले तो हैं, पर जिहड़ा नबी मुहम्मद मुस्तफा नू शान दिता है वो किसी नू नहीं दिता। पता किवें लगदा है? आओ पहली निशानी अज दे मौजू के मुताबिक सारे नबियां 1,24,000 नबी होए ने। किसी अल्लाह नू वेख्या, किसी अल्लाह नू वेख्या, लेकिन कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफा ओ ने जिन्ना अल्लाह नू वेख्या है, अल्लाह नू वेख्या है ते अपने सर दियां अखां नाल वेख्या। नबी पाक की फरमांदा है, राए तो रब्बी फी आहसाने सूरतिन, मैं अपने रब नू सोहनी शक्ल विच वेख्या, लेकिन वो शक्ल मैं तू बयान कर सकदे नहीं। क्यों? हकीकत विच अल्लाह कहता है मेरा जिस्म कोई नहीं, मेरी जात है। मेरा हाथ कोई नहीं, मेरा जिस्म कोई नहीं, मेरा हाथ कुदरत दा है। वेखण विच हाथ भी कोई नहीं, मैं पकड़दा भी हैं। इन्हां गल्लां नूं भी बयान करिए, काम अगे निकल जाएगा। बहर हाल नबी पाक ने फरमाया मैं अपनियां सिर दियां अखां नाल अपने रब नूं वेखिया। फी राए तो रब्बी फी आहसन सूरतिन। फिर दूजी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बगैर किसी वास्ते दे, बगैर किसी ताल्लुक दे, यानी सारे नबियां ने, किसी नबी ने अल्लाह नू वेख्या, किसी नबी भी बगैर वास्ते तू अल्लाह दे नाल कलाम नहीं कीती। नबी पाक ने बगैर वास्ते तू, बगैर जरिए तू, बगैर किसी वास्ते दे, बगैर अल्लाह नू अल्लाह दे नाल हम कलाम होए ने। यह है नबी पाक दी शान। तुसीं आप ही समझ लो कि किड्डी शान है। किसे शान सारे नबियां दी है, किसे नबी ने रब नू वेख्या नहीं, जिबरील दे जरिए ही पता लगा है। फिर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी नू अपना आप विखाया, अपने नबी नाल हम कलामी बगैर वास्ते दे कीती। तो इस वास्ते शाना वाले सारे नबी ने, पर मुहम्मद मुस्तफा सारियां तू आला। एक और दलील, सारे नबी जमीन ते गए, जमीन ते रहे, जमीन ते जिंदगी गुजारी, जिस्मानी जिंदगी, रूहानी जिंदगी जमीन उत्ते गुजारी। लेकिन जदों नबी पाक गए बैतुल मुकद्दस तक, खाने काबे तो लैके मिनटां दे विच, चंद सकिंटां मिनटां दे विच सफ़र, जिहड़ा महीने का सफ़र चंद मिनटां सकिंटां दे अंदर कर लिया, इंज किसे कीता नहीं। तो फिर कमली वाले जदों गए बैतुल मुकद्दस भी उस रात ही गए, पहले आसमान थी उस रात गए, दूजे आसमान ते गए, पहला आसमान थले रह गया, तीसरे आसमान ते गए, दूजा आसमान भी थले रह गया, चौथे ते गए, तीजा आसमान भी थले रह गया,
पंजवें ते गए चौथा थले रह गया, छठे ते गए पंजवा थले रह गया, सतवें ते गए अर्श मुअल्ला भी थले रह गया, अठवें ते गए सिदरतुल मुंतहा भी थले रह गया। और मुसलमानों जदों सारे आसमाना दी हद मुक गई फिर उस जगह ते गए जिहड़े ला मकान थी, बुलंदी दे अंदाज नाल उस हद तक कमली वाले पहुंच गए, हर शय थले रह गई, अल्लाह दा नबी उच्चा। पता लगा अल्लाह ताला ने अपनियां कुरब दियां मंज़िलां विखाया ने। वैसे अल्लाह हर थां ते, जमीन ते भी अल्लाह, आसमान ते भी अल्लाह, हर पासे। फ़अैनमा तो वल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह ने कुरान विच वादे कीता है जेड़े पासे भी मुंह फेरोगे उधर अगर मैं ही होवांगा। मैं देखा गल लगा छड़ी तुसां, जेड़े पासे भी मुंह फेरोगे अल्लाह उधर ही होवेगा। एक सिवा किसी को पता ना लगे ऐसी जगह ते पहुंच जाए वह खाना काबा केड़े पासे। सफ़र करदियां कि टोरी जाइदा है ना, मसले का मसला हो गया, गल की गल हो गई। जिथे सफ़र में होवो, लाहौर होवो, पिशौर होवो, जिथे अगे पिछे पहुँच जाओ पता ना लगे खाना काबा केड़े पासे, तो फिर की करोगे। बंदा भी दसन पुछण वाला कोई नहीं, तो उस वक़्त नक्शा बन लो खाना काबा इंज ही है, भावें तुसी उहदे कंड कीती होवे, तुहाडी भावें उधर कंड होवे, इरादा थोड़ा इधर बन गया, थोड़ा काबा उत्थे ही है, थोड़ा काबा उत्थे ही है जिसे तू अपने रब दे नाल तुसा जोड़ लिया है, ताल्लुक जोड़ लिया है। मेरा रब इस पासे, मेरे रब दा घर इस पासे, तो अल्लाह ताला ओ नक्शा बदल के थोड़ा मंजूर ओ नमाज कर लेगा। मेरे बंदे ने नक्शा सही किया क्योंकि इस पासे मैं है, अल्लाह तो उस पास है ना। तो लिहाजा अल्लाह पाक हर जगह ते मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने दसना की सी मिराज करा के, दसना की सी, दसना ये सी सारे नबी ते थले अगे ही ने, सारे नबी ने जमीन उत्ते ने, मेरा नबी भी जमीन उत्ते। जरा उस जगह ते आवे पता लग जाए दूजिया नबियां तो नखेड़ हो जाए। जिथे मैं किसे नू नहीं सदया मैं उस मकान ते सदन लगा जिहड़ा मकान भी ला मकान है। मकान सारे थले रह गए ने, ला मकान ते पहुंच गए। पता लगा कि नबी पाक दे थले सारे मकान ने, सारिया मकाना दियां शाना ने, पर जिथे नबी पाक दी शान है कायनात दे अंदर, दुनिया दे अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जिहड़ी नबी तू आला होवे। नबी सारियां नालों आला है। रब ने आला अपने नबी नू बना दिता। कमली वाले बैतुल मुकद्दस पहुंचे, इंतजार सारे अंबिया पे करते ने। जा अक्सा ते पहुंचे मोहम्मद प्यारे, जा अक्सा ते पहुंचे मोहम्मद प्यारे, नबी सन खड़े इंतजारी वे सारे, ते नबियां नु आदम ने फरमान कीता। आदम अलैहिस्सलाम सारे नबियां दे बाप सन। नबियां नु आदम ने फरमान कीता, सफा ठीक कर लो इमाम आ गया। कहते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकाता नमाज पढ़ाई। तो बयान कर दे नमाज कीड़ी पढ़ाई, अजे नमाज तो कुछ आई नहीं सी। अरशद उधर अज नबी पाक नमाजा लैन चले सन। फिर दूजे नंबर ते फरमाया नमाज उन्होंने पढ़ाई जड़ियां नमाजा पढ़ गए सन। जेड़े नबी सारे जमीन उत्ते नमाजा पढ़ गए सन, उन्होंने इमाम मुहम्मद मुस्तफा बन गए। सारे नबियां नू नमाज पढ़ाई ते इमाम सारे नबियां दे बन गए।
ते इमामुल अंबिया बन गए, इमामुल रसूल बन गए। तो अल्लाह ताला ने ये भी हिकमत ज़ाहिर की थी, इत्थे भी वराफाना लाका जिक्र रख दा इजहार किया, सोनिया तू किसे नबी पिछे नहीं खलोना, तू सारे नबियां दे अगे खलोना। इत्थे तेरी मैं शान ज़ाहिर की है, क्योंकि तेरी जियारत मैं सारे नबियां नू करवानी, तेरी जियारत सारे नबियां नू करवानी है, शान तेरी ज़ाहिर करनी है, इंतजार तेरी विच सारे आए। असीं आने इमाम आवे ते मुड़ जावां दे इमाम साडा इंतजार करे, मौलवी मस्जिद विच आवे ते साडा इंतजान पढ़े, उथे बवे, जिले साडे आखिरी 2 मिनट रह जान असी जावांगे ते इमाम पिछे चलो नमाज पढ़ लवां दे इंतजार इमाम करे। लेकिन रब ने फरमाया सोनिया तू इंतजार नबियां दी नहीं करनी, सारे नबियां तेरा इंतजार करना। ये वाराफाना लाका जिक्र का इजहार इत्थे भी कर दिता। तो दुआ करो सानू में वेले नाल कोई मस्जिद आउण दी तौफीक रब दे छड़े। याद रखो मौलवी का दिल बोलण ते कोई नहीं करता, जिले 3-4 अगे बंदे बैठे हो ना मज़ा ही सारा खराब हो जाता है। मकसद है कोई बयान करता, मकसद है तुहाडे तक पैगामे इलाही पहुँचाण दा। जो पैगामे इलाही फिर 2 बंदियां तक पहुँचना है तो की फायदा हो? फायदा हो ये तुसी अपनी जिद छड्ड दिओ। मेहरबानी है, गुजारिश ही है, मेरा टेली की गल कोई नहीं, मनना तुसी भी कोई नहीं, तुसी भी जिद दे पक्के हो, क्योंकि तुसा अपने टाइम के मुताबिक ही होना है। लेकिन याद रखो गुजारिश है, मेहरबानी करके 10-15 मिनट ले आया करो। खैर मेरे सारे नबी इंतजार पे करते हैं। कमली वाले अगे होकर नमाज पढ़ाई, फिर हुक्म होया, कमली वाले ने फरमाया नबी सारे नबी अपने अपने खुतबे दो। सारे नबियाँ उठ के अपनिया अपनिया अफजल खां तकरीरां कीतियां। खुतबा बना होंदा तकरीर। सारे नबियाँ ने पहले अल्लाह दी हमद बयान की थी, सना बयान की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। यानी सारे नबियाँ ने अल्लाह दी हमद बयान की थी, फिर नबी पाक दी शान बयान की थी और नबी पाक नू मुबारक दी। सोनिया तानू मुबारक होवे जेड़े रब कोल चले हो। सारियां अपने अपने खुतबे देंदे गए, मुलाकात करते गए। रिवायत के अंदर यह भी आउंदा है ते सारे नबियां ने नबी पाक दा इस्तिकबाल किया। मरहबन मरहबा मरहबा या नबी साले, मरहबा मरहबा या नबी साले। ए कमली वालिया थानू मरहबा असी खुश इस्तिकबाल पे करने, अच्छा इस्तिकबाल के पहने थानू मुबारक पे देने। कमली वाले ने नमाज पढ़ाई, आखिरी खुतबा कमली वाले ने सदारती खुतबा दिता। जिवें सारे मौलवी इकट्ठे होए होण ते जेड़ा मौलवी एक वड्डा मौलवी होवे, वड्डी तकरीर करने वाली सारे तो आखिरी तकरीर हुंदी है। ते कमली वाले ने आखिरी तकरीर की थी, बयान की थी, सलाम दुआ की थी, अलविदा होए। मस्जिद दे विचों बाहर निकले तो सखरा पत्थर, एक उस पत्थर का नाम की सखरा पत्थर, उस दे उत्ते कहंदे ने कि सखरा पत्थर वो ऐसा सी कि जिहदे उत्ते कदम मुबारक कमली वाले ने रख के बुराक उत्ते सवारी करनी सी। वो कदम मुबारक उहदे उत्ते रखिया ते पत्थर बोल उठिया, पत्थर बोल उठिया। सोनिया अज तक मेरे उत्ते कदम किसे नहीं रखिया ते कदम अज सोनिया तेरा मेरे उत्ते आ गया है। हुण क़यामत तक सोनिया दुआ करो इस कदम दे उत्ते कोई कदम ना लगे। तो कहते ने कि वो पत्थर जमीन तू उछलिया, पत्थर जमीन तू, कमली वाले ने दुआ की थी, पत्थर उता होया तो आपने फरमाया रुक जा, पत्थर रुक गया। तो कहते ने उस तरह जमीन के उत्ते वो पत्थर मौजूद है, अज तक उहदे उत्ते फिर किसी कदम किसी दा कदम नहीं आया। यानी ये पत्थर नू कदम नसीब हो गया कमली वाले दा। ते वो भी फख्र करदा है
कि शुक्र है कदम मुबारक मेरे उत्ते कमली वाले दे आया, तो मैं भी फखर क़यामत वाले दिन करांगा कि कमली वाले दा कदम मेरे उत्ते आया। तो कमली वाले फिर फरमाते ने कि मेरे सामने एक सीढ़ी आ गई, जीना सीढ़ी। सीढ़ी किनू आंदे हो? पौड़ी, यानी पौड़ी साड़ी पौड़ी का तो उस पौड़ी का फर्क तो है ना, है तो ना उनका भी सीढ़ी है। फरमाया उस सीढ़ी का ताल्लुक जमीन तो लेके पहले आसमान तक से। वो सीढ़ी ऐसी है जिंदे जरिए सारे आसमान के फरिश्ते थले आते हैं, यानी डायरैक्ट नहीं आ सकते। अल्लाह ने वो राह बनाया हुआ है, रास्ता बनाया हुआ है। इस सीढ़ी के जरिए तुसा जमीन उत्ते आना है, इस जरिए ही तुसा ऊपर भी जाना। जितने जमीन उत्ते फरिश्ते फिरते ने, आते जाते ने, फेरा मारते ने, सीढ़ी के जरिए आते ने। दूजी गल, इजराइल भी उस सीढ़ी के जरिए आता तो जाता है, फेरे मारता है, जाना निकालता है, फिर चला जाता। तीसरी गल फरमाया इस सीढ़ी एक ऐसी रिवायत है, हर बंदा जो मरदा है उनकी जान निकलती पाँदी है, उन्होंने वो सीढ़ी नज़र आती, उन्होंने सीढ़ी नज़र आती है, क्योंकि इजराइल उस जरिए आ रहा होंगे, उनकी नज़र उत्थे टिक टिकी लग जाती है। तो बयान करते हैं उलमा कि वो टिक टिकी इस वास्ते लगती है कि इजराइल भी आ रहा होंगे, ओदी भी इंतज़ार होंदी है, उस सीढ़ी के उत्ते मुर्दे मरन वाले की नज़र भी टिकी पी होती। अफजल खान सुनते पे हो? अच्छा, केड़ी सीढ़ी के उत्ते नज़र टिकी होंदी है, इजराइल ले आवे तो उन्दियां नज़रां भी उखड़ जांदियां। तो दुआ करो उस नज़र ते, उस सीढ़ी ते जे साड़ी नज़र पवे तो अल्लाह इजराइल नूं सोहने तरीके नाल लियावे ते साड़ी सोहनी ही जान निकाले। अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। अगे गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओरे जी ओरे जा बी इलस्समा अल अव्वल, मैनू पहले आसमान की तरफ ले जाया गया। जो पहले आसमान ते गए तो मुसलमानों यह है, ये एक याद रखा जी, अकल का तकाजा इस्तेमाल नहीं करना। मते कोई आखे मैं अकल का तकाजा इस्तेमाल करा, उस वक़्त वो गुमराह हो जाएगा, क्योंकि ये मोजज़ा है। तो मोजज़ा किनू कहते ने? जेड़ा अकल विच ना आवे, ते जेड़ा अकल विच आ जाए वो मोजज़ा हुंदा नहीं। मिसाल के तौर पर ए जिहड़ा है इत्थे मेरा हाथ थप्पड़ गया है, ये मोजज़ा नहीं। जिथे तरह मेरा कादे इत्थे अपड़ जाए ये मोजज़ा, जे थल्यों मैं अडोल इस तरीके दे नाल छत उत्ते जावां, पौड़ी भी ना होवे, सीढ़ी भी ना होवे, छत उत्ते चला जावां, तुहाडा अकल सोचे किवें छत उत्ते गए ने, इहदा ना करामत है, इहदा ना मोजज़ा। समझ आ गई? अकल विच ना आने वाली गल नूं मोजज़ा आखदे ने। तो लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो रब अपनी कुदरत कामला दे नाल लै गया। ये नहीं आखना किवें नबी पाक गए, किवें वाला सवाल करना, क्योंकि रब फरमांदा सैर मैं कराइए, तुहाडे अकल च गल आ सकदी? तुसी किवें आख सकते हो कि किवें हो सकता है? फरमाया जिन्हों तुसी किवें हो सकता है वो तो मैं खुदा कर सकदा। मैं पहले ही दस दिता है, मैं दावा किया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। फरमाया मैं वो पाक ज़ात हाँ अल्लाह दी जिन्हें मैं आप अपने महबूब नूं सैर कराई, आप मेराज कराया। तो फिर किसी की जरूरत की है उत्थे सवाल पैदा करे किवें हो सकता है? किवें वाली गल नहीं। और जा बी इलस्समाल अव्वल, पहले आसमान की तरफ मैनू उठाया गया, मैनू जिबरील उस दरवाजे ते ले गया जिस दरवाजे का नाम सी बाबे मुहम्मद। तो पता लगा कि अल्लाह ने कमली वाले दे नां ते एक दरवाज़ा आसमान का रखा होया सी। मुख्तलिफ दरवाजे ने आसमान दे, जिन्हां तो फरिश्ते आ उतरते ने।
फरिश्ता एक किहड़े जरिए उतरता है, दूजे दरवाजे के जरिए कौन उतरता है, तीसरे दरवाजे के जरिए कौन उतरता है, इजराइल किहड़े दरवाजे तो उतरता है। तो जिथे नबी पाक ने जाना सी उस दरवाजे का नाम बई की सी? बाबे मोहम्मद। बाबे मोहम्मद, बाब मैंने दरवाज़ा, मोहम्मद का दरवाज़ा। ना पहले खुलिया सी ना पिछे उसने खुलना है। इको वारी खुलिया सी जदों सोहना महबूब जमीन तू चलिया सी, उदों ही वो खुलिया सी। तो जिबरील ने दक्कल बाब, दरवाज़ा खड़खटाया। अगू आवाज़ आई, मन अंता, तू कौन है? जिबरील ने किया, आना जिबरील, मैं जिबरील हाँ। तो उसने आख्या, मम्मा का तेरे नाल कौन है? उसने कहा, माई मुहम्मदुल मुस्तफ़ा हबीबे किबरिया, मेरे नाल अल्लाह दा हबीब है, मुहम्मद मुस्तफ़ा है। फरमाया उस वक़्त दरवाज़ा खुल गया। फरमाया दरवाज़ा उस वक़्त ही खुलना सी जदों नबी पाक ने जाना सी। ना ये पहले खुलिया है ना पिछे खुलिया है, रब ने दरवाज़ा बाबे मुहम्मद के नां ते बनाया है। आसमान अव्वल ते चले गए कमली वाले। तो सब तो पहले आसमान अव्वल दे विच मुलाकात हुई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दे। पता लगा आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन उत्ते जिंदगी गुजारी है, लेकिन आसमान दे उत्ते, आसमान अव्वल दे उत्ते आदम अलैहिस्सलाम दी रूह उत्थे मौजूद है। आदम अलैहिस्सलाम नबी पाक दे नाल मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मरहबा मरहबा या सैयदी या नबी सालिह, या रसूल अल्लाह, मैं तुहानू मरहबा कहना, मैं खुश आमदेद कहना कि कमली वाले आए हो, तुसी रब नाल मुलाकात वास्ते जा रहे हो। मैं थोड़ा इस्तकबाल भी करना और मरहबा भी कहना। यानी आदम अलैहिस्सलाम नू बड़ी खुशी हुई कि आखिरी नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए ने। आसमान अव्वल ते मुलाकात हुई। तो चंद गल्लां, एक दो गल्लां मैं बयान करके इत्थे बात हुण मुक जाना है। आसमान अव्वल ते होर की होया, वेख्या ते एक फरिश्तियां दी पूरी जमात पूरे आसमान अव्वल ते फैली हुई है। भाई आसमान कितना को है भाई? आप थोड़ा सोचो का भला अपने अकल के मुताबिक। कायनात किन्नी है? 4 हिस्से बनाइए ने इस दुनिया दे, 3 हिस्से पानी है। जमीन दे अंदर, कायनात दे अंदर 3 हिस्से, चौथा हिस्सा बर खुश्की है जिंदे उत्ते जमीन आबाद है। चौथा हिस्सा जमीन है, चौथा हिस्सा 3 हिस्से। लो जी, जमीन जी चौथा हिस्सा होंदा कोई साड़ी हद है? असी दुनिया सारी फिर सकते, एडी लम्मी दुनिया है जी चौथा हिस्सा है। उस जमीन जी चौथा हिस्सा जमीन है, एडी वड्डी जमीन है। तो मोमनो ते मुसलमानों, ते जे आसमान का दरवाज़ा लो तो आसमान तो साढ़े 4 हिस्सों के उत्ते फैलिया आ, जमीन उत्ते भी, और 3 हिस्से जो पानी है उनके उत्ते भी। तो आसमान किवें खड़ा है? बगैर सतूना दे खलोता है। असी एक मस्जिद बनानी हो, एक बरामदा बनाना हो, बगैर सतून तो खड़ा कर सकते हैं? ये खालके कायनात की कुदरत है, कामले कुदरत है। वो काम कर सकता है जी अकल साढ़े अकल तू बई दे, साड़ी अकल नहीं समझ सकती। तो इस वास्ते आसमान इन्ने सन विच फैलिया है। ते जे इतने सन विच, इन्ने एरिए विच आसमान फैलिया होया है, तो मलैका की तादाद कितनी होगी? जिहड़ा पहला आसमान मलैका नाल भरिया पिया है। नबी पाक ने फरमाया, मैं नज़र मारी, आसमान जिहड़ा है जमीन, आसमान पहला फरिश्तियां नाल भरिया पिया है। ते करदे की पे ने? हाथ बन के खलोते इंज, और नाल सुबहान जिल मुल्क वल मलकूत, सुबहान जिल इज्जत वल अजमत वल हैबत वल कुदरत वल किबरियाह वल जबरूत। यानी अल्लाह ताला दियां तस्बीहां, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ते एक हैन खलोते हुए
फरमाया पुछया या अल्लाह ये कदों दे खलोते ने? फरमाया जदों दे पैदा होए ने, जदों दे पैदा होए ने। ते कदों तक खलोना ने? जदों तक क़यामत रवेगी, जदों तक आसमान अपनी हालत विच, इज़ा समाओ उन फतरत, आसमान फट जाएगा, वो वक़्त आवेगा, उस वक़्त तक इन्हें इंज ही खलोते रहना, नहीं सज्जे होना, नहीं खब्बे होना, नहीं अगे होना, नहीं पीछे होना, नहीं कोई सोच होर होनी। और रब ने तो सानू सारिया चीज़ां दित्तियां ने। अरशद दिल चाहते स्टेशन ते लगा जाए, दिल चाहते इत्थे आ जाए, समझ आ गई है? तो दिल चाहते असीं लाहौर टुर जाइए, पिशौर टुर जाइए, हर वक्त हलदे जुलदे रहिए, फिर भी नमाज पढ़न तो बड़े औखे हैं। ये जिहड़ा जट इत्थे खलोना है, वो उत्थे घर डेरे ते उक्का ही छेक लईए तो वो चंगा है। क्योंकि उत्थे जावां दे 5-7 मिनट रह जाण जी तकरीर दे विच, उत्थे जावें डेरे ते गप्पा मारने आ, उत्थे पाबंदी बन जानी है, उत्थे मसला सुनना पौना है, उत्थे दीन की गल सुननी पौनी है, उत्थे कुरान की कलाम सुननी पौनी है, उस दीन मुहम्मदी की गल सुननी पौनी है, उत्थे शरीयत की गल सुननी पौनी है। जिहड़ा जट डेरे ते गुजर जाए ना सरखा, वो चंगा नहीं। क्यों भाई? तो जिहड़ा ढार हुक्का छेक लईए डेरे ते अदर खां, वो चंगा नहीं। जिहड़ा इत्थे वक्त गुजार रहा है, इत्थे चुप करके गुजारना पौना है। ओ याद रखो, इत्थे जिहड़ा बाणा है तुसा खाली बाणा है, तुहाडी इबादत नहीं चाह। इत्थे होना है तुहाडी कदरों कीमत होनी है, इत्थे होना है अल्लाह की नज़रे रहमत होनी है, इत्थे होना है रब ने तुहाडे ते करम नवाजी करनी है। मेरी बारगाह बंदे आ गए, मैं इन्हां ते करम कर देवां, मैं तो अपनी रहमतां दा नज़ूल कर देवां, मैं इन्हों दुनिया में भी कामयाबी दे दें, आखिरत में भी कामयाबी दे देवां। तो मोमनो ते मुसलमानों अंदाज़ा लगा लो, वो फरिश्ते क़यामत तक एवें ही खलोते रहणगे, एवें ही खलोते रहणगे। तो उन्होंने अगां पिछा हल्लण की इजाज़त, चलण की इजाज़त, बोलन की इजाज़त, इको ना जिक्र अल्लाह का करना। लो जी एक मैं होर गल करन लगा, ये आसमाने अव्वल दे ने फरिश्ते, दोम दी मैं फड़ गया, उत्थे दोम ते अपड़े ना दोम ते, फिर वो गल करांगे। आसमाने अव्वल ते इन्ने फरिश्ते ने, मैं आना जमीन ते इन्ने बंदे भी नहीं होने जिन्हें आसमाने अव्वल दे फरिश्ते ने। जमीन उत्ते इतनी आबादी नहीं होनी, क्योंकि मलाइका कदों दे ने? मलाइका आदम अलैहिस्सलाम अजे पैदा कोई नहीं सन होए, मलाइका उदों दे ने, उदों दे अल्लाह की इबादत पे करते हैं, उदों दे अल्लाह के जिक्र विच मुबतला ने, और उदों दे इस तरह इबादत पे करते हैं। तो जे अल्लाह चाहता सिर्फ इबादत कराना, अल्लाह नूं बंदियां दी लोड़ कोई नहीं। आ बंदे मैं पैदा करा तो मुड़ शैतान पुड़े भी इन्हां विच ही होने, शरारतां भी इन्हां विच होनियां ने, बेईमानियां भी इन्हां विच ही होनियां ने, गद्दारियां भी इन्हां विच ही होनियां ने, दीन दे मुखालफ ही इन्हां बनना है, दीन दे दुश्मन भी इन्हां बनना है, मौलवियां दियां मुखालफतां भी इन्हां ही करनियां ने। फिर आखना असी अल्लाह नाल साडी बड़ी मुहब्बत है। यानी हर दीन दी हर मुखालफत, हर दीन दे मुखालफत इन्हां करनी। वेखो कुछ नबी पाक दे दुश्मन ने, जेड़े नबूवत दे जेड़े मुनकर ने, कोई रसालत दे मुनकर ने, कोई नबूवत दे मुनकर ने, यानी वो बेअदबियाँ तो गुस्ताखियाँ करने वास्ते अल्लाह ने जरूर इन्हां नूं भेजना सी। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्ते आख्या सी ना, या अल्लाह तू इन्हां नूं भेजदा पिया है, ये जमीन उत्ते युफ्सिदु फिल अर्द, ये जमीन उत्ते फसाद मचाण दे, ये खून रेजियाँ करेंगे, वयस्फिकु दिमा, खून रेजियाँ करन दे, इंसान नूं पैदा ना कर। अल्लाह फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरिश्तियों जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे, तुहानू नहीं पता इस गल दा, जेड़ा विच राज की है, तो राज की सी? कमली वाले दा राज सी। और राज की सी? कमली वाले दा राज मैं इरादा बना रहा है कि मैं अपने आप को जहर करा, तो मैं जहर करने वास्ते पहले अपने मुहम्मद मुस्तफा को पैदा किया है। तो जो मुहम्मद मुस्तफा को जहर किया है, हुण सारियां दे अगे मैं मुहम्मद मुस्तफा को जहर करना है। मलाइका आगे भी करना है, जिन्ना आगे भी करना है, बशर अगे भी करना है, इंसाना आगे भी करना, बेअदबा आगे भी करनी है मैं शान जाहिर।
कोई नबी दे गुस्ताख होने ने, कोई नबी दे बेअदब होने ने, कोई नबी दे मुखालफ गल करन वाले होने ने, कोई नबी दे नूर दे खिलाफ, कोई नबी दे गैब दे खिलाफ, कोई नबी दे मुसलमानों मुनकर किसी ना किसी तरीके ना दुश्मन होणगे। मैं उन्हां सारियां दे सामने ज़ाहिर करां दे, मैं नबियां अगे भी ज़ाहिर करांगा, मैं रसूलां अगे भी ज़ाहिर करांगा, मैं कायनात अगे भी ज़ाहिर करांगा, मलाइका अगे भी ज़ाहिर करांगा। मलाइको इबादत ते तुसीं करदे हो, इब्तदा तो लैके इंतहा करदे रहना है, पर जिहड़ा शान मुहम्मद मुस्तफा दा मैं ज़ाहिर करना है, वो किसी नूं मैं वो शान देना नहीं। वो शान मुस्तफा क़यामत दे दिन भी, क़यामत दे दिन भी मैं नबी दा शान ज़ाहिर करांगा कि सारे लोगों वेख लो, ए है मेरे नबी दी शान, ए है इन्नी आलम माला तालमून। फरिश्ते जो मैं जानना तुसी जान दे नहीं। तो मोमनो ते मुसलमानों, अल्लाह ने ये राज रखा है कि अपने नबी दी शान नू ज़ाहिर कीता है। एक गल रह गई, आदम अलैहिस्सलाम वेख्या, मुलाकात हुई, फरमाया कुर्सी के उत्ते आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए ने, सज्जे पासे वेखदे ने ते आदम अलैहिस्सलाम रोंदे ने, खब्बे पासे वेखदे ने, सज्जे पासे वेखदे ने ते खुश होंदे ने, और खब्बे पासे वेखदे ने ते गमगीन ते परेशान हो जाते हैं। अरशद अली जागना है, जरा तकड़ा हो गया, थोड़ा काम मुक्कण वाला अल्लाह की तरह। तो सज्जे पासे आदम अलैहिस्सलाम जदों अख फेरदे ने, नज़र फेरदे ने, उदों की हुंदे ने? खुश। ते खब्बे पासे फेरदे ने गमगीन ते परेशान, अखां विचों आंसू बहंदे ने। पूछा गया जिबरील की गल है, क्यों आदम अलैहिस्सलाम? फरमाया कमली वालिया, ये सज्जे पासे अल्लाह ने जन्नत रख दी आदम अलैहिस्सलाम दे, उनका नक्शा रख दिता है, नेक रूहां रख दित्तियां ने, खब्बे पासे बद रूहां रख दित्तियां ने, जहन्नम रख दिता है। जे जदों इस पासे नेक रूहां आदम अलैहिस्सलाम नूं नज़र आउंदियां ने, अपनी औलाद नज़र आउंदी है, खुश नज़र आउंदी है, हशाश बशाश नज़र आउंदी है, आदम अलैहिस्सलाम मुस्करांदे ने, नाले हसदे ने। तो इस वास्ते जदों खब्बे पासे वेखदे ने, दोज़ख दे विच रूहां सड़दियां नज़र आउंदियां ने, चीखां मारदियां ने, चिल्लांदियां ने, अजाब दे विच मुबतला ने। जदों उस पासों वेखदे ने तो गमगीन ते परेशान हो जाते हैं। तो इस वास्ते दुआ करो, अल्लाह ताला सानू नेक काम करके जन्नत वाल जाण दी तैयारी करन दी तौफीक नसीब फरमाए।